वर्षों की तपस्या, रातों की मेहनत और दिन भर के सवाल क्या सच में आपको वहां लेकर के जा रहे हैं जहां आपको जाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच की असली दूरी कैसे तय की जाती है? क्या आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है? निश्चिंत रहिए, क्योंकि टीचर्स एकेडमी लेकर के आया है एक ऐसा पॉडकास्ट जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि समझ, रणनीति और सफलता के रास्ते की ओर लेकर के जाएगा। यहां मिलेंगे आपको उन सवालों के जवाब जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते, और इन तमाम वीडियो से आपकी तैयारी की कमजोर कड़ियां उजागर। हर नए एपिसोड में मिलेगा आपको नया एक्सपोजर, नई ट्रिक्स और क्लैरिटी, जिससे आपकी सफलता की राह और आसान होगी। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं बीएम सर। बिहार के लखीसराय में जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा आपने झारखंड से ली। उसके बाद भागलपुर यूनिवर्सिटी से यूजी और पीजी करने के बाद प्रयागराज आए और आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले छात्रों को सर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया। सर का इतना क्रेज था बच्चों के बीच में, और सर की मैं बोलूं कि सर की इतनी ज्यादा इंस्पायरिंग कैपेसिटी बोल लीजिए, बच्चे इतना इंस्पायर होते थे सर से कि एक कठिन माना जाने वाला विषय गणित, उसमें बच्चों की रुचि बढ़ी। बच्चे गणित को लिए और आईआईटी जेईई में अपने सपनों को साकार करने के लिए, आईआईटी जेईई की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सर के साथ जुड़े। आईआईटी में सर ने ढेर सारे सिलेक्शन दिए, ढेर सारे बच्चों को सर आईआईटी भेजे, बहुत सारे बच्चों की अच्छी रैंक्स भी आई। आईआईटी के सफर के बाद सर डिफेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को भी सर ने अपना मार्गदर्शन दिया और एक अच्छा रिजल्ट डिफेंस से भी निकल करके आया। कोविड के बाद से सर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचिंग एग्जाम्स की जो तैयारी तमाम बच्चे कर रहे थे उनकी आपने मदद की और उनको अब जो है आपने पढ़ाने का फैसला किया। तमाम यहाँ भी सिलेक्शंस आपने दिए और बहुत सारे टॉपर्स आपसे पढ़ करके आए। एक बेहद शानदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी, गणित के जादूगर, महाज्ञानी बीएम भारद्वाज सर, आपका जोरदार स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाले और आज हमारे साथ बच्चों की भलाई के लिए, क्योंकि लगातार जो आंदोलन हुए, आपने बच्चों के लिए तमाम आंदोलन में हिस्सा लिया और आयोग के सामने जो परीक्षा की तिथि को लेकर के निरंतर आप एक खड़े रहे, उनके सामने डट करके खड़े रहे और बच्चों के लिए तमाम आंदोलनों में हिस्सा भी लिया आपने। सबसे पहला प्रश्न सर, कि ये टीचिंग लाइन आपने चुनने का फैसला कैसे किया? आप कैसे एज अ करियर इसमें आए और आपका क्या अनुभव रहा? कैरियर की जहाँ तक बात है टीचिंग लाइन में, देखिए कोई भी टीचिंग लाइन एक इंटरेस्ट की बात तो होती ही होती है। कहीं ना कहीं शुरुआत में एक गवर्नमेंट जॉब पा करके छोड़ दिया था। शुरुआती दौर में वो अलग टाइप का था कि एक था कि 10th में ही एक गवर्नमेंट जॉब लगी थी एयरफोर्स की जी, जिसको मतलब टेक्निकल की एक होती है, वो ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे आईआईटी जाना था जी। लेकिन आईआईटी में फिजिक्स मैथ अच्छी होने के बाद केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक होने की वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट एग्जाम या कुछ और की तरह से बाकी घर की परिस्थितियां, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर सच्चाई की बात बताई जाए तो उस दौरान सचदेवा नीपीटी कॉलेज एक चलती थी, इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम था, तो वहाँ पढ़ाने का मौका मिला और बच्चे पसंद किए। तो धीरे धीरे मतलब एक नेशनल ब्रांड तो था ही वो, और अच्छा खासा स्थिति में था उस समय। टॉप मतलब हमें लगता है इंडिया में कोचिंग की शुरुआत करने वाला ही सचदेवा नीपीटी कॉलेज था। तो काफ़ी जमाने, करीब 95-96 की बात है। उसके बाद फिर इसी में रम भी गया, बच्चों को पसंद आने लगा तो पढ़ाने लगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है और पढ़ाना एक आईआईटी में था तो मैथ्स में इंटरेस्ट भी था बच्चों को। सोचा कि चलो खुद नहीं बन पाया तो और बच्चों को कम से कम बनाया जाए। केमिस्ट्री जिनके बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए उस दौरान। जी जी। तो
कितने वर्षों का अनुभव सर हो गया? लगभग 29-30 साल तो हो ही गया। 30 साल। एक लंबा अनुभव, 30 साल का सफर, 3 डेकेड्स। सर अब यहाँ पर जैसे कि जो बच्चे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं, कैसे टीचर बन सकता है? टीचर बनने के लिए एक साधारण बच्चे को जिसको कुछ नहीं पता, ग्रेजुएशन करने के बाद कोई टीचर बनना चाहता है या कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, तो किन किन एग्जाम्स के थ्रू उसको जाना पड़ेगा और क्या प्रक्रिया है टीचर बनने की या प्रोफेसर बनने की? देखिए, टीचर बनने के लिए आज की डेट में तो कई सारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, जैसे यूपी में यूपी टीजीटी पीजीटी का होता है। मतलब मैं अगर बात करूं जो बीएड डायरेक्ट, बाकी टीचिंग का जॉब तो आपका प्राइमरी में भी है, सीनियर जूनियर में भी आता है, लेकिन मैं बात 9, 10, 11, 12 की करूंगा। तो 9, 10 वाले जो पढ़ाते हैं वो टीजीटी में आ जाता है, और जो 11, 12 वाले पढ़ाते हैं वो पीजीटी में आ जाता है। मतलब यूपी की बात अगर कर रहा हूँ जी। नेशनल लेवल पे केवीएस एनवीएस का फॉर्म आता है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। अगर टीजीटी दे रहे हैं तो सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। वहां चूंकि टीजीटी में 6 से 10th वाले का आ जाता है जी। और पीजीटी में 11, 12 वाले का आ जाता है। एनवीएस में भी वही 6 से 10 तक आपका तो रेसिडेंशियल है, प्राइमरी उसमें होता नहीं है, जूनियर वगैरह। तो वहां पर टीजीटी या पीजीटी ही आता है, क्योंकि 6 से वो स्टार्ट ही होता है। तो 6 से 10 वालों के लिए टीजीटी होता है, 11, 12 वालों के लिए पीजीटी होता है आपका। और साथ ही साथ आपका ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल पब्लिक स्कूल, नया ये कॉन्सेप्ट आया है, नवोदय के पैटर्न पे ही है आपका, जो 2 बार उसके एग्जाम्स हो चुके हैं। तो नवोदय जैसा, एनवीएस जैसा उसमें भी होता है, 6 से 10 तक टीजीटी और 11, 12 पीजीटी। तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए पीजीटी के लिए, और टीजीटी के लिए आपका क्या है, बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग होता है एग्जाम। बीपीएससी भी इधर हो रहा है, झारखंड का अलग से होता है, साउथ का अलग से होता है, आरपीएससी राजस्थान के लिए, डीटीपीएस भी दिल्ली वालों के लिए है। तो कुछ जगह पे ऑल, कुछ परसेंटेज में अदर स्टेट भी भर सकते हैं, मैक्सिमम तो फिर वहां उस स्टेट वाले के लिए ही मौका वहां मिलता है। तो अगर टीचिंग पे आप शुरुआत से अगर इंटरेस्ट हो तब तो आप इस फील्ड में आए, क्योंकि यहाँ पर केवल आप मतलब केवल पढ़ करके ही नहीं, क्योंकि आपको चीजों को डेप्थ को समझना होगा, करना होगा, और इसमें अगर मन लग पाए तभी फिर इसमें आप आगे जा पाएंगे। क्योंकि जिस चीज को आप खुद ही नहीं समझे रहेंगे तो इन फ्यूचर आप आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। और शिक्षक बनना केवल एक जॉब ही नहीं होता है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। अगर उस कहते हैं ना, प्रकृति, प्रलय और निर्माण दोनों जो है शिक्षक के गोद में ही एक तरह से खेलते हैं। अगर वो शिक्षक चाहे तो प्रलय भी ला सकता है और निर्माण तो खैर करता ही करता है, क्योंकि पूरा भविष्य, आने वाली पीढ़ी का पूरा भविष्य आप पे निर्भर करेगा। तो आप पे अगर निर्भर करेगा तो जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपके कंधे मजबूत होने चाहिए। जी। तो सर क्या सिर्फ पढ़ाई से ही काम हो जाएगा या कोई स्पेसिफिक स्किल्स भी चाहिए होती है टीचर बनने के लिए? नहीं, अभी तो केवल पढ़ाई ही जरूरी होता है, लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा है। और टीचर बनने, अगर आप बनने जा रहे हो तो आपको स्किल नहीं आएगा तो आप फिर बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सही बात है। अब पहले के जमाने में, जब हम लोग के जमाने में था, तो केवल ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी जी, और तो कुछ होता नहीं था। किताब भी मतलब 12th तक आज के ग्रामीण परिवेश में या थोड़े बहुत मतलब छोटे मोटे शहर में भी था, तो 12वीं तक बच्चों को पता ही नहीं होता था कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम पता ही नहीं होता था। आज वो सीन बदला, आज दुनिया भर की जानकारी आपके मोबाइल में, तो बताएंगे तो आपको भी तो जानकारी रहना चाहिए। तो आप ही नहीं जान पाएंगे तो बच्चे को कैसे बताएंगे? उसके बाद सीन आया कि यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल मीडिया ढेर सारे आ गए वहां पे। तो आज की डेट में कंटेंट की कमी है ही नहीं, कंटेंट की कमी है ही नहीं। तो आपको पहले उस कंटेंट को छांटना होता है। तो उसके लिए आपको क्या है, जब तक आप फोकस नहीं रहेंगे तब तक समस्याएं आएगी। आगे इन फ्यूचर आपको एआई से भी फाइट करनी है। जी, एआई से भी चैलेंज भी है, चैलेंज बेनिफिट भी हो रहा है। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज में कुछ फायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है हमारा। एक है ना, एआई आपको अब कहा जाएगा बहुत बुरा है, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा भी है। कंप्यूटर जब कह रहे हैं कि नौकरी खा जाएंगे सब, ऐसा नहीं है। मेरा वही प्रश्न भी था कि क्या जैसे हर फील्ड में हम ये सुन रहे हैं कि एआई जॉब खत्म कर रहा है, तो टीचिंग फील्ड में भी क्या एआई जॉब खत्म कर रहा है? ऐसा आपको लगेगा कि एआई से दिक्कत आएगी जॉब्स में? एआई कितना भी है तो मशीन है जी।
इंसानी दिमाग से ज्यादा मशीन कोई नहीं हो सकता है। हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें शुरुआत में समस्याएं आए, जिस समय जैसे कंप्यूटर जब जिस समय आया था 95-96 के दौर में, उस समय भी आया तो बहुत पहले था, लेकिन थोड़ा सा पिकअप पकड़ने लगा था 95 के आसपास में। तो भाई बहुत सारे जॉब खत्म हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हुआ, नए जॉब क्रिएट भी तो हुए। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। जी। बहुत सारी चीजें हैं। और अगर नहीं होता तो आज की डेट में जब कार आई थी तो बैलगाड़ी वाले कहते थे बैलगाड़ी बेरोजगार हो गया भाई। जी। तो ऐसा नहीं है ना, तो दुनिया समय के साथ साथ आपको बदलना पड़ेगा, और अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप चलते हैं तभी आप वही अपने बच्चों को पास कर पाएंगे। तो टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, हर चीज के बारे में बताना होता है, और हर चीज के बारे में बताने के लिए हर चीज उसे आना भी होगा। तो अपने आसपास हमारे समाज में दुनिया में क्या चीज चल रहा है वो सारा भी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत, पूरा हर चीज में कोई मास्टर तो नहीं हो सकता है, लेकिन इतनी जानकारी तो उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। तो टेक्नोलॉजी से घबराने की जरूरत नहीं होती, उसको साथ में लेकर के कैसे हम अपने लिए उसको उपयोगी बना सकते हैं, अपने बच्चों के लिए उपयोगी बना सकते हैं, उस पर फोकस मेरे हिसाब से करना चाहिए। सर, एक सटीक और सही स्टडी प्लान क्या है? सटीक और सही स्टडी प्लान कुछ नहीं होता है जी। कुछ भी नहीं, जब मन करे तब पढ़िए मेरे हिसाब से। लेकिन अब कहे सर कभी मन ही ना करे, हाँ, कभी मन ही ना करे तो मन तो लगाना होगा आपको। लेकिन होता है कुछ बच्चे दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, जब आपका दिमाग शांत हो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, तो खाली स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता है। आपको क्या करना, हार्ड वर्क तो करना ही करना होगा, लेकिन उसको स्मार्ट तरीके से करना होगा। आप केवल दीवार में धक्का देते रहेंगे, दीवार का कुछ नहीं होगा। वही सर, ये इसी से आपके इस जवाब से ही हाँ। बच्चों की गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं जाकर के, बहुत सारी गलतियां होती हैं और बाद में उनको समझ में आता है। तो पहले से ही अगर आप एक बताते चलें कि यहाँ यहाँ देखो फंस सकते हो, तो उनके लिए भी एक जो है आसानी रहेगी प्रिपरेशन में। तो गलतियां कौन कौन सी होती है जो अमूमन बच्चे करते हैं? देखिए कुछ बात कहूंगा तो मतलब टीचिंग की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है जी। लेकिन भाई टीचर है तो टीचर हुए ना, आप मीठी मीठी बात करने से काम चलेगा नहीं। आज की डेट में हमारे देश में जो है, जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक चीजें हैं, जो भी है, सबसे बुरी नजर से मतलब 99% टीचिंग प्रोफेशन को देख। टीचिंग प्रोफेशन पर सम्मान भी सर। मैं आ रहा हूँ जी। उसी पे आ रहा हूँ। जी। उसमें समाज का भी, जी। समाज का दोष, सरकार का भी दोष है। क्यों? टीचर अब यहाँ क्या है, गवर्नमेंट जॉब में हो गया तो गवर्नमेंट मैक्सिमम जगह पे पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम कराते हैं। जी। कितनी सारी छुट्टियां हैं, या छुट्टियां मान लीजिए नहीं भी है, गर्मी छुट्टी हो गया, पता चला प्राइमरी के वाले खास कर करके, या और भी इलेक्शन कराना है तो भाई वो तो सब जिम्मेदारी है ही, जनगणना कराना है तो कौन टीचर जाएंगे, ये जाएंगे तो कौन टीचर। अब उसमें क्या होता है, बच्चे को मुश्किल से पढ़ाने का टाइम कम मिल पाता है, सिलेबस इतना आसान नहीं होता है। सही बात। तो टीचर चाह करके, हो सकता है 2-4-10% टीचर भी उसमें लापरवाह होते हैं, लेकिन बहुत सारे का इतना मतलब आदमी जोश में सेलेक्ट होकर जाता है कि नहीं मुझे पढ़ाना है, कुछ समाज के लिए अच्छा करना है। अब वहां जाकर के उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती, फिर सिस्टम में ढल जाते हैं। समाज कहते हैं कि नहीं तो पढ़ाई ही नहीं होती है, टीचर ही खराब है। ये बहुत सारी चीजें, कुछ जानते हुए कुछ अनजाने में। तो इस नजर से थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं। हाँ। दिक्कतें ये आती हैं आज की डेट में, मतलब जितने गवर्नमेंट स्कूल हैं जी सर, उसके टीचर्स प्री मेंस इंटरव्यू सब देके जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के टीचर क्या किए? सही बात। जी सर। है ना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कम हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा हैं। तो उसमें टीचर की गलती तो हम नहीं कह सकते, ये गलती हमारे सिस्टम की है। दूसरा चीज जो है कि टीचर आप करो, आईएएस भी बन रहा है तो भी टीचर ही इसको बना रहा है। बहुत सारे कंट्रीज में सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचिंग का माना जाता है। क्या आप भी पत्रकार हैं? क्या आपको लगता है माना जाता है? आप अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहेंगे? अब ये तो रुचि के ऊपर है कि अगर बच्चे की रुचि मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। जब बच्चा 10th-12 का आता है तो शायद 0.1% बच्चा कहता है कि मैं टीचर बनूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन 0.1% है। पहले जाता है क्या, डॉक्टर इंजीनियर्स की तरफ, उधर से नहीं हुआ तो एमबीए एमसीए, उसके बाद फिर क्या, बैंक एसएससी रेलवे फलाना डिमाका, सब तरफ से जब हार जाता है तब कहता अब तो उम्र बीत गई, यूपीटीजी टीपी 60 साल तक भी तो सब देख लिए,
अब चलो भाई यूपी टीजीटी पीजीटी भी दे देते हैं, तो सारा एनर्जी तो वो दूसरे तरफ लगा चुका है, सब तरफ से थक, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1% से भी कम है मेरी नजर में। ऐसा है कि वो जानते हैं कि नहीं मुझे टीचर बनना ही बनना है, लेकिन 99% जो है वो सब तरफ से थक जाते हैं, तब इस पे आते हैं। तो ऐसे बच्चों में थोड़ा सा ऐसा क्यों होता है सर? मतलब क्या वही वजह है जो आप अभी जिस पे हमने चर्चा जो कर रहे थे समाज कि वही बात करता उसी की वजह से एज उसी अ की वजह करियर से कोई कि- बच्चा इसको चूज नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे बाकी डॉक्टर इंजीनियर चूज करते हैं तो ऐसे। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये नहीं होती है। जी अगर बच्चा चाह ले कि नहीं हमको इस प्रोफेशन में जाना है, जी। अब इधर एग्जांपल बताऊं, अब पीसीएम है, जैसे केवीएस एनवीएस का टीचर बनना होना, पीसीएम में लेना, पता चला मिलिट्री साइंस लिया हुआ, अब बच्चा यहाँ फोन करके सर मैं मिलिट्री साइंस है, मेरा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, अब मैं कैसे दूं सर। सही और बात। कोई, तो अगर उसके दिमाग में होता कि टीचर बनना है तो उस हिसाब तरीके से तो कॉम्बिनेशन combination लेकर के लेता चलता वो। तो दिक्कतें तो हैं। सही सही बात। एक क्वेश्चन सर जो लगातार उठता रहता है, बड़ा चर्चा भी इस पे होती है कि क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम हो जाएगा? देखिए सबके लिए जरूरी नहीं होता है ना, दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सबके लिए जरूरी है। अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आप सेल्फ स्टडी से बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में थोड़ी सी समस्या हो गई है सेल्फ स्टडी करते समय, सोशल मीडिया आने की वजह से इतने सारे कंटेंट, तो आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है, तो पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, क्या पढ़ना है ये बताने के लिए कोचिंग की और टीचर की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा सबसे चीज क्या, खुद से पढ़ते हैं तो कभी होता ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो पाता है। एकलव्य जी खुद से किए, सेल्फ स्टडी ही किए, लेकिन भाई गुरु की प्रतिमा लगा करके तो किए ना। जी सर। तो एक ढाढ़स होता है, भगवान हमें नहीं दिखते लेकिन भगवान को हम साक्षी मानते हैं ना, तो मेरे हिसाब से बस उसके लिए जरूरत होती है एक, मतलब एक रूटीन सेट हो सके, डेली एक रेगुलरिटी मेंटेन हो सके, और कभी जब आप निराशा में जाते हैं तो उससे उबारने वाला किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो बस उसके लिए मैं तो हमेशा कहता हूं किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बच्चों को डांटता भी हूं कि ये नहीं कि मुंह उठाए यहाँ एडमिशन ले लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होगा तो 80% आपकी मेहनत होगी, आपका क्रेडिट है, 15% ऊपर वाले की है, और 5% मेरे पढ़े हुए 5% क्रेडिट मैं भी लूंगा। भले हो सकता है कि मेरा और भाग्य आपका मिल गया, दोनों मिले तो कुछ क्रेडिट हमें भी जाता है, लेकिन 80% आपको खुद ही योगदान देना, भगवान भरोसे नहीं रहा जाता, क्योंकि भगवान भी आप ही के भरोसे बैठे होते हैं। ये मेहनत करेगा तब मैं दूंगा। जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके जो कोचिंग कर रहा है वो उसके पास कहीं ना कहीं एडवांटेज है उस बच्चे की तुलना में जो कोचिंग नहीं वही कह रहा हूं कि कंटेंट उन्हें बस ये पता कहां कहां क्या करना है। चलो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो चीजों को छांट करके थोड़ा सा कम टाइम में जो चीज आप खुद से पढ़ के 4 घंटा में समझेंगे, वो कोई समझाने वाला रहता है तो वो टाइम हमारा बच जाता, आधे घंटे में समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक टीचर, चाहे वो मतलब हमारे तो ज्यादातर स्टूडेंट भी टीचर हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा जानता हूं जी। भाई वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पीएचडी किए हुए हैं, सब कुछ। तो हो सकता है कुछ बच्चा हमसे ज्यादा फास्ट हो, बस हम में क्या है थोड़े से भाई अनुभव, बस अनुभव के मामले में उनसे थोड़ा सा 20 करूंगा, और कुछ विशेष हम में उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जो यूजी के बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, नीट है, जेई है, या और भी जो एग्जाम्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, उसमें जैसे बार बार कहा जाता है कि एक डेली रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का, तो क्या टीचिंग एग्जाम के बच्चे जो कि थोड़ा बड़े होते हैं उनमें भी, उन बच्चों के लिए भी एक डेली रूटीन होना चाहिए? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक डेली रूटीन होना चाहिए तैयारी का? देखिए वो परिस्थितियां बहुत कुछ निर्भर, उस समय बच्चा 11th-12th में होता है, तो बच्चे के गार्जियन सारी सुविधाएं उनको देते हैं जी। इस समय टीजीटी पीजीटी तैयारी करने वाले या और भी के तैयारी करने वाले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर करें वो करें, उनके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां भी बहुत रहती हैं। मैक्सिमम बच्चा 25 साल से ऊपर जा चुका होता है, 24-25 साल का तो रहता ही रहता है, और समाज उसको खा जाने वाली नजरों से ढूंढता, कभी तक माँ बाप के छाती पे मूंग दल रहे हो। तो बच्चा क्या है, पार्ट टाइम उसे जॉब भी करना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है या कुछ ट्यूशन ही करना है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां तो ऐसी होती नहीं जी। तो उनके लिए एक फिक्स टाइम टेबल अपने हिसाब से सेट नहीं हो पाता है। क्या समय मिल पाता है
उनके हिसाब, स्कूल का उनका क्या टाइम है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका क्या करना है, घर की महिलाएं हैं, बहनें हैं, शादीशुदा है, सास ससुर को भी खिलाना है, बच्चा भी पालना है, उसके बाद के हिसाब से बचा हुआ टाइम, तो बच्चा किस समय रो देगा, वो महिलाएं कैसे कर टाइम टेबल सेट हो पाएगा। तो कंफर्ट जोन से उन्हें निकलना पड़ता है, नींद में थोड़ा सा कमी करनी पड़ती है, उससे समय निकाल करके अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके वो मेहनत करते हैं। और वो माताएं माताएं भी कैसे, क्योंकि कई बच्चों की मां शादियां इस समय तक मैक्सिमम लोगों की हो जाती है, खास करके जो गर्ल्स हैं बिल्कुल हो जाती है। तो वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए ये सब करना होता है, तो वो क्या फिक्स टाइम टेबल पर ही फोकस कर पाएंगे। सही बात। 11th-12th की कहानी और होती है, टीचिंग एग्जाम की कहानी और यहाँ पर जो है जब मौका मिले आपको तब पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से भी सर बता रहे थे। अच्छा सर, इसी से बार बार जब असफलता हाथ लगती है तो एक मन टूटता है और यहाँ पर वैकेंसी भी बहुत कम आती है कई गैप में, और कभी कभी सरकार भी चुनाव की तरफ थोड़ा खींच ले जाती है कि ठीक है चुनाव आने तक करा लेंगे। तब आप लोग किस तरीके से बच्चों को समझा करके रखते हैं और तब उस समय क्या करते हैं कि जिससे उनका ढाढ़स बना रहे, वो हिम्मत बनाए रखे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें? देखिए, एक रेगुलर मतलब 3-4 घंटा तो आपको, ये ऐसा फील्ड है कि आप वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते हैं जी। 4-5 घंटा आपको हमेशा अपने इंप्रूवमेंट के लिए लगातार देना पड़ेगा। और जब वैकेंसी आ जाए, मतलब हमेशा कहता हूँ कोर जो मैथ्स, अगर मैं मैथ सब्जेक्ट की बात करूं तो जो बेसिक मैथ्स से सब जगह लगभग सेम होता है, उतना आप तैयार किए रहिए। आप अगर कोई फिक्स नहीं है कि नहीं हमको यूपी में ही नौकरी करना है, तो वैकेंसी हर साल कुछ ना कुछ तो आती है, कभी केवीएस एनवीएस की आ गई, कभी ईएमआरएस की आ गई। तो सबसे पहला जो है कहीं एक जॉब आप ले लीजिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, या डीटीपीएसबी हो, या बीपीएससी हो। उसके बाद फिर मन पसंद की बात बाद में करेंगे। पहले भूख लगा है तो खाना तो मिले, पेट भरा रहेगा। जब रोटी दाल चावल का जुगाड़ हो गया उसके बाद हम सोचेंगे ना भाई कि और कुछ भाई पकौड़ी तकौड़ी चटनी रायता फलाना ढिमाका भी वो मिल जाए। तो पहले चावल दाल रोटी की व्यवस्था कर लीजिए, और वो होता है। आज तक मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा जो लगा रहा है उसका नहीं हुआ। हाँ, इसमें नहीं हुआ, दूसरे में हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, लेकिन हुआ जरूर है। एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिन हुआ जरूर है। और जो चीज हमारे हाथ में, आपके अपने हाथ में नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा हम तनाव नहीं ले सकते। हम चाह करके भी गवर्नमेंट से जबरदस्ती वैकेंसी दिलवा तो नहीं सकते हैं। किया जाता है, आंदोलन, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज सब होता है। वो देश का दुर्भाग्य है कि पढ़ाने वाले को सर के पर भी उतरना पड़ता है। और जो टीचर बनने जा रहे हैं, प्राइमरी की दशा इतने दिन से कुछ नहीं आया, अनुपात समानुपात बराबर हमेशा हो जाता है। तो दुर्भाग्य ही कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी मनोबल आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि जब मन से ही आदमी हार जाता है तो फिर उसका कोई उपाय, उसकी ईश्वर भी मदद नहीं कर सकते हैं। अब जो चीज अपने हाथ में नहीं, उस पर ज्यादा चिंतित होकर के भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा बी पॉजिटिव वाला हिसाब किताब रहा जाता है। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। सर, इतने सारे बच्चों को मेंटर किया आपने, इतने सारे बच्चों को आपका मार्गदर्शन मिला। कोई एक ऐसा बच्चा या कोई ऐसे बच्चों की कहानी जो प्रेरणा से भरी रही हो, बार बार असफल हुआ हो लेकिन फिर भी वो हारा नहीं और लगा रहा, सफलता लिया, जिससे हमारे बच्चों को एक कोई ऐसी कोई कहानी जिससे हमारे बच्चों को मदद मिले कुछ? 2021 में बच्चे तो खैर हर फील्ड का, टीचिंग फील्ड की बात मैं करूं तो उनका शायद इंटरव्यू भी कहीं हमने लिया था, विनोद जी लड़का था। और वो मतलब 2021 का टीजीटी का जब रिजल्ट आया था तो उसके कहीं यहीं गाजीपुर, हमको जगह का नाम याद नहीं है, नाम उनका याद है, विनोद, मतलब 2021 में टीजीटी में सेलेक्ट हुआ था और रिजल्ट के अगले दिन ही आया। और बहुत मतलब क्या कहें, इतना रोने लगा कि सर मेरे पास मतलब सुबह खाते हैं तो शाम में क्या खाना खाएंगे, ये मेरे घर की स्थिति है। और किसी तरह से किसी दयावान व्यक्ति ने, कोई रिश्तेदार नहीं, एक पुरानी दुरानी मोबाइल दी और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे आ पाया और आप ही की क्लास केवल देखता था और दिन रात बाकी लगा रहता था। भूख लगी रहती तो नींद भी नहीं आती थी। और बाकी रिश्तेदार एक जो मोबाइल दिया तो उनके अलावा सब बड़ा है दृष्टि से देखते भी थे। लेकिन आज जब से फोन आया है सर, सब रिश्तेदारों का फोन आ रहा है जब से रिजल्ट आया है। और अब तो
शादी ब्याह की भी बातें होने लगी हैं। पहले देखना पसंद तो लगता है यार, मतलब यही चीज एक जो होता है वो पा लिया, ये तो खुशी वाला है। दूसरा एक संजय जी हैं क्या थे, जिनकी लास्ट ईयर 2021 पीजीटी में 4th रैंक आई थी, शायद 48-49 साल उनकी उम्र हो गई थी, जीवन भर घिसे रहे, 4th रैंक आई भी उनकी, लेकिन ज्वाइन होने के 6 महीने के अंदर रोड एक्सीडेंट, पहले साल भर कोमा में रहे, कुछ दिन पहले वो एक्सपायर भी कर गए। वो सबसे मतलब 2 घटनाएं दिल को एकदम एक खुशी देती है और एक गम देता है। इसलिए कहता ना, ईश्वर और प्रकृति से आप जीत नहीं सकते हो, इसलिए बहुत ज्यादा तनाव नहीं लिया जाता, एकदम बिंदास रहिए, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। ईश्वर ने जो चाहा है, जो सोचा है, वो आपको मिल के रहेगा ही रहेगा, उस पे हमारा आपका किसी का बस नहीं होता है। किसी चीज को मतलब उतना बड़ा मत बनाइए कि आपका मेंटल पीस जो है वो दिक्कत में आ जाए। सर, आपके जीवन का मैं कोई पर्सनल अनुभव जानना चाहता हूँ, जिससे आज तक कोई आपके जीवन की ऐसी घटना जिससे आज तक आपको प्रेरणा मिलती है। रोज ही प्रेरणा मिलती ये दोनों कहानी बताए वो भी तो प्रेरणा, मतलब इनको लगता है कि मैं इनको सिखाता हूँ, लेकिन बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तो हर बच्चा का एक अपना अलग कहानी होता है, हर अच्छा वो प्रेरणा ही देते हैं जी। ये दोनों क्या प्रेरणा नहीं दी? नहीं है, रोज प्रेरणा। तो इतना टाइम सर आप निकालते हैं इंस्टीट्यूट के लिए लगातार, मुझे लगता है 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी कभी कभी चला जाता है। एग्जाम में तो रात भर आप लोग क्लास चलाते हैं, रिकॉर्डेड रहता है, लाइव रहता है। घर पर कैसे मैनेज होता है, मतलब बच्चों के साथ में, और घर पर कैसे मैनेज करते हैं? बड़ी शिकायतें रहती होंगी कि नहीं आप समय नहीं देते, तो वो कैसे टैकल करते हैं? वही बोला ना कि टीचिंग प्रोफेशन जॉब नहीं जी, वो एक जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी से कभी कभी मैं भी बहुत डरता हूँ। कितने सारे बच्चे ने हम पे भरोसा किया, पता नहीं खड़ा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। कभी कभी चीजें कुछ इधर उधर, भाई संस्था ही है, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती जो मेरे हाथ में भी नहीं होता है जी। तो बच्चे बड़े हताश निराश होते हैं कि सर ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। तो उसको संभालते हुए आप टाइम देखेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी, और वो सारा रिजल्ट जिस दिन आता है, वो सारा थकान, सारा कुछ तो मैनेज करना पड़ता है। और उसमें मैं अपनी धर्म पत्नी को ज्यादा भाई कहूंगा, ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि दोनों बच्चों को उन्होंने अच्छा बनाया और अकेले मैनेज किया जी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उनको क्रेडिट, मैं अपने ज्यादा उनको क्रेडिट दूंगा एक तरह से। योग, ध्यान, मेडिटेशन भी करते हैं बीएम सर? कभी कभार यार, मैथ्स लगाना खुद एक तो योगा है, मेंटल एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं होती है। तो हाँ, ईश्वर का नाम तो भाई हमेशा, जो कुछ देखिए कर आप रहे हो, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते, वो अलग चीज है, लेकिन 24 घंटा अगर आपने दिया है ना, तो 4 मिनट मतलब इस ध्यान जरूर लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफलाइन अब धीरे धीरे समय हो गया सर, ऑनलाइन जब आया था, ऑनलाइन को अब धीरे धीरे समय हो गया। कोविड के बाद से ऑनलाइन स्ट्रगल करते हुए बहुत सारे प्रश्न थे कि कैसा रहेगा, बच्चे विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, बच्चे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे अब वो स्टेबल हो गया है। तो अब कैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्या सुविधाएं हैं, आगे किस तरीके से और सुधार हो रहा है ऑनलाइन में? देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दिनों दिन तो सुधरता ही रहेगा जी, लेकिन सबका अलग होता है। ऑफलाइन का एक अलग प्लस माइनस है, और ऑनलाइन की चीजें अब अलग है। जॉब करते हुए कोई ऑफलाइन क्लास तो नहीं कर सकता है, या फिर घर में महिलाएं जो हैं, जिनको परिवार भी देखना, वो तो नहीं ऑफलाइन कर सकती। तो पहले वो चीजें बेचारी कुछ नहीं कर पाती थी, या वो आदमी जहां एक बार पहुंच गया उसके आगे कुछ नहीं कर पाता था। आज ये सुविधा है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर यहाँ आना चाहते हैं, इस फील्ड में जाना चाहते हैं, या किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पढ़ाई उनकी नहीं रुक सकती है। ऑफलाइन की जहां तक बात है, तो ऑफलाइन जो बच्चा तो होता है ना कि मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात वाला हिसाब किताब, भटक जाता है, समझ में नहीं आता। तो एक बार ऑफलाइन कर लेने से क्या होता है, सामने टीचर के रहते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं, वो एक होता है ना आई कांटेक्ट, तो उसका फायदा मिलता है, तो मन नहीं भटकता है। रेगुलर थोड़ा सा डांट का भी एक असर होता है,
तो ऑफलाइन में वो बेनिफिट होता है। वहां पे ऑनलाइन में आपको सेल्फ कंट्रोल करना होता है, ऑफलाइन में कंट्रोल करने वाले कोई रहते हैं, चाहे डर से कर ही रहिए, चाहे जैसे रहे कंट्रोल में रहते हो आप। जी सर। सर ऑनलाइन में मैं देखता हूँ कि फीस बड़ी कम रखते हैं हम लोग। ऑनलाइन कोचिंग जब बनी थी, टीचर्स एकेडमी जब बनी थी, तो बहुत मामूली नॉमिनल फीस थी। उसमें कैसे मैनेज होता है सर इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम, और उसके बाद कम फीस रखने के बाद इतना डेडिकेशन बच्चों के प्रति कि 12-12 घंटे आकर के बीएम सर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, रात को लाइव आ जा रहे हैं, रात को एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कैसे इतना डेडिकेशन और कैसे वो मैनेज होती हैं चीजें, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग इतना जो है कम फीस लेकर के? देखिए वो चीज है, मजाक में कह रहा हूँ, कभी कभी तो इतनी कम फीस में भी बच्चे कहते हैं आ गए लुटेरे कह रहा हूँ, मजाक की Spammers बात। जो। वैसे 1-8% वो होते हैं, उनको पढ़ने लिखने से कोई विशेष मतलब होता नहीं है। देखिए फी एक ऐसी चीज है, बता अगर वो रहता ज्यादा रहता तो विनोद जैसा बच्चा, वो तो कैसे बेचारा पढ़ पाता? इतनी कम फीस में भी नहीं ले पाया, इतनी कम फीस। लेकिन जो देने में सक्षम है उनको देना चाहिए। गवर्नमेंट की भी कहीं न कहीं समस्या, 18% तो जीएसटी ले ही लेती है। और दूसरा क्या है, एक दाल रोटी बस चलती रहनी चाहिए। मैनेज अगर जब तक हो रहा है तो चीजें चल रही हैं, तो बहुत ज्यादा वो मैटर अब नहीं कर रहा। ऑफलाइन में चूंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ऑफलाइन में चाह करके भी फीस बहुत कम नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि रेंट है, सी है, फलाना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ऑनलाइन में चूंकि वो सारे खर्चे हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को भी फायदा मिलता है। जी सर पिछले साल की ही अभी घटनाएं हैं, आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, आप उसमें लगातार जमे हुए थे, तेज धूप में वहां खड़े होकर के, सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार यहाँ संस्थान भी छोड़ करके आयोग से हाथ कर रहे थे। उसकी डेडिकेशन, मतलब वो इतना डेडिकेटेड होने, मतलब एक टीचिंग के साथ में आप ये सब भी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए हर चीज करने को तैयार है। इसका जो डेडिकेशन है वो कहाँ से आता है? इसका मोटिवेशन बीएम सर को बच्चों कहाँ से आता है? बच्चों से ही आता। बीच मझधार में आप नहीं छोड़ सकते हो ना। बीच मझधार में आप कहोगे भाई हो गया, हम पढ़ा दिए, पैसा खत्म हो गया, खत्म, अब तुम्हारा एग्जाम हो चाहे ना हो, अब मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं उसमें कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, बच्चों को ही आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन बच्चों के साथ खड़ा हो जाना उनके मनोबल को बढ़ा देता है, तो सवाल जवाब कर सकते हैं। अब दिन भर, मतलब वही एक आंदोलन में दिन भर सीओ साहब एक बार संडे को 5-6 घंटा बैठाए रहे कि आप पढ़ाते हैं, अपने पढ़ाने लिखाने से मतलब रखिए, आप क्यों चले जाते हैं आयोग में, क्यों पहुंच जाते हैं, आपको नहीं जाना है, कल का आंदोलन में बिल्कुल नहीं जाना। बोले सर टीचर बच्चे के बिना तो अधूरा है, और बच्चे टीचर के बिना अधूरे हैं, तो जहां बच्चे रहेंगे वहां जाने से आप मुझे रोक नहीं सकते हो। बाकी आपका जो कर्तव्य है वो निभाइए, मेरा जो कर्तव्य है मैं निभाऊंगा, बाकी कल की कल देखी जाएगी। तो वाकई में जब वो हम देखते थे, मैं भी जब शॉर्ट्स देखता था, एक वीडियो आपका था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपने बोला कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, वो इतना भरा होता था मोटिवेशन से कि लगता था यार सर कितना जो है। और वाकई में जो टीचर्स एकेडमी है वो लगातार बच्चों के लिए हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है, और ज्यादा से ज्यादा मदद प्रयास जिस तरीके से करी जा सके, फीस में भी मैं देखता हूँ कम रखी जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आप लोग मुफ्त में भी पढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा सर आखिरी में एक छोटा सा रैपिड राउंड फायर खेलें। रैपिड फायर राउंड में क्या होगा कि आपको एक लाइन में उत्तर देना है मेरे सवालों का, छोटे सवाल होंगे मेरे, और एक लाइन में उत्तर आपको देना है। प्रयास करता हूँ। सबसे पहला सर, सफलता का मंत्र क्या है? मेहनत, मेहनत, अनुशासन। अनुशासन। ऑफलाइन की ऑनलाइन? कोई भी माध्यम हो सकता है। बेहतर कौन? दोनों बेहतर है अपनी अपनी जगह पे, दोनों बेहतर। दोनों का मतलब जो है, बिल्कुल। सुबह पढ़ाई करें कि रात को? अब खैर इसमें आपने उत्तर शुरू में ही दे दिया कि जब टाइम मिल जाए आपको तब पढ़ना है। तो ये एक और सर था, किताब के भरोसे रहे या नोट्स के भरोसे रहे? किताबें पढ़नी चाहिए, पढ़ना जरूरी है, किताब के का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन खुद से नोट्स आपको बनाना होगा अपने हाथों से, क्योंकि एग्जाम के समय, रिवीजन के समय उतनी मोटी टेक्स्ट बुक आपके काम नहीं आती। रिवीजन के समय हमेशा आपके खुद के नोट्स काम आएंगे। तो ये बड़ा ही शानदार एक सेशन रहा, बड़ा खास
पॉडकास्ट रहा बीएम सर के साथ में, जिसमें बड़े सारे सवालों के हमने उत्तर भी लिए, और उसमें कुछ सवाल सर ऐसे भी थे, मैं आपको बताऊं, जो बच्चों से हमने लिया था। अच्छा। वो उनके फीडबैक और उनको पहले से बता करके कुछ सवाल जो इसमें मैं पूछा हूं, उसमें बच्चों की भी कुछ सवाल मैं जोड़ करके आपसे पूछा हूं। अंतिम में सर एक आपका संदेश हमारे श्रोताओं के लिए, एक आप संदेश मैं चाहता हूं कि दीजिए। और जिस तरीके से अभी परीक्षाएं चल भी रही हैं, हो भी गई हैं, कुछ आने वाली हैं, उन सबको ध्यान में रख करके हमारे श्रोताओं के लिए एक आपकी तरफ से संदेश। मेहनत अनुशासन के साथ लगे रहिए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, क्योंकि जब तक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ दिमाग रहता है, और जब तक तन स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से खाइए पीजिए, मस्त होकर के पढ़ना है, लेकिन अनुशासन उसमें होना चाहिए, और लगे रहेंगे तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। आज तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है कि लगा हुआ है उसका सिलेक्शन ना हुआ हो सकता है मन पसंद चीजें ना मिली हो, लेकिन फ्यूचर में वो भी कभी ना कभी मिल ही जाता है। कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार होती, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बेहद कीमती समय और भरा हुआ, मतलब सर से टाइम मांगना आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल का काम है। लगातार क्लासेस छोड़ करके जो थोड़ा बहुत समय मिलता है घर पे जाते हैं सर, लेकिन आपने अपना खास समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। टीचर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, तमाम एपिसोड्स और आएंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि तैयारी का तरीका अब सटीक रणनीति से भरा हुआ और फोकस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाला है। हर एक पॉडकास्ट में आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे, या ऐसे जो आपको आपकी राह को आसान बनाएंगे, आपकी सफलता की राह को आसान बनाएंगे और आपको अपनी मंजिल के करीब लेकर के जाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो ढेर सारे लोगों के साथ आप इसको शेयर करिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।